प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र कुंभ राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र मन का कारक होने से आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण ये आपकी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म किसी कारणवश अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का मौका हस्त नक्षत्र देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है, यानी कि स्वयं अपने हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म चाहे वो पहले जन्म के हों या इसी जन्म के अधूरे कार्य रह गए हों, उन्हें आपने स्वयं से करना होगा। इसमें आप दूसरों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के पुराने अधूरे रह गए कर्म हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं काम करना होगा। इस समय हस्त नक्षत्र के केतु आपकी पुरानी इच्छा को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। हस्त नक्षत्र कालपुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण जैसे दूसरा धन भाव, छठा ऋण भाव और 10वां कर्म भाव को सक्रिय करते हैं। इन अर्ध त्रिकोण भावों से जो भी पुराने कर्म है वो सब स्वयं से करने का मौका हस्त नक्षत्र आपको दे रहे हैं। इन भावों से धन संचय होगा, ऋण शत्रु रोग से मुक्ति मिलेगी और अपने व्यवसाय अथवा अन्य कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, क्योंकि कुंडली में ये त्रिकोण भाव आपके एक्टिव रहेंगे। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ग्रह क्या है, थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल है, लेकिन इनका सिर नहीं है। ये मोक्ष, प्रारब्ध और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है, ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। राशि कुंडली में यदि केतु बलवान हो तो जातक के अंदर लक्ष्य को पाने के लिए त्याग की भावना होती है। इस कारण ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में काफी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि कुंडली में केतु कमजोर हो तो जातक भ्रमित होता है और जातक को व्यसन, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि की लत लग जाती है। केतु ग्रह कोई भी कार्य आकस्मिक करते हैं। यदि केतु कुंडली में शुभ है तो अचानक से गुप्त धन का मिलना, अचानक नौकरी, विवाह, धार्मिक यात्रा आदि का योग बनता है। और अशुभ केतु हुए तो अचानक से धन हानि होना, नौकरी छूटना, विवाह का टूटना, चोट पटक लगना, ऑपरेशन होना, कुत्ते का काटना और अपनों से ही धोखा खाना, ये सब अशुभ योग बनते हैं। यदि केतु कुंडली में गुरु या शुक्र के भाव में अकेले बैठे हों या गुरु से युत हों या केतु पर गुरु की दृष्टि हो, तब ये शुभ माने जाते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ युति बनाते हैं उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में भी इसी तरह वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ हो या अशुभ। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां पर एक कमजोरी तैयार करते हैं। जैसे लग्न में स्वभाव को लेकर, धन भाव में धन को लेकर, पराक्रम भाव में भाई बहनों को लेकर, चौथे भाव में माता, भूमि, घर, वाहन आदि को लेकर, पंचम भाव में शिक्षा, प्रेम प्रसंग या संतान को लेकर, छठे भाव में रोग, ऋण को लेकर, 7वें भाव में पति पत्नी, व्यवसाय को लेकर, 8वें भाव में गुप्त विद्या, गुप्त धन आदि को लेकर, 9वें भाव में भाग्य वो पिता, गुरुजन को लेकर, 10वें भाव में व्यवसाय अथवा नौकरी को लेकर, 11वें भाव में लाभ को लेकर, 12वें भाव में व्यय अथवा मोक्ष को लेकर एक असफलता का भाव बनाकर दुख देते हैं। इसी दुख के कारण जातक को विरक्ति के भाव आते हैं। इस कारण से केतु को अलगाव का कारक माना जाता है। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी नहीं बनने देनी है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण भी जिस भाव पर केतु होते हैं उस भाव की चीजों में हम असफल हो जाते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं वो चीज आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, किसी से अपेक्षा न पालें, मन में ये भाव रखते हुए कर्म करें कि नेकी कर दरिया में डाल, तब जाके केतु का आपको सुख फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जिस भाव में होते हैं उस भाव की चीजों में अरुचि पैदा करते हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी शनि है। वर्तमान समय में केतु का गोचर अष्टम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं।
23 अक्टूबर से अभी तक कुंडली में गुरु केतु का अशुभ षडाष्टक योग बना है। इस कारण केतु आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। केतु परिवर्तन के कारक भी माने जाते हैं। इस समय ये अष्टम भाव की चीजों से दूरी बनाएंगे। अष्टम भाव दुख, कष्ट, दुर्घटना, मानसिक तनाव, धन हानि, इन सब चीजों के लिए माना जाता है। 30 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव ऋषभ राशि में आ जाएंगे। तब गुरु केतु का नव पंचम योग बनने से अष्टम भाव की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अचानक से लौटी शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति या फंसे हुए धन से आपको लाभ होगा। केतु धर्म अध्यात्म के भी कारक माने जाते हैं, इसलिए इस समय आपकी रुचि इनमें बढ़ेगी। केतु की दृष्टि 12वें भाव में पड़ने से विदेश में नौकरी, व्यापार मिलने के योग बनेंगे। मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं तो विदेश में रोजगार के योग बनेंगे। इस समय यदि संतान प्राप्ति होती है तो संतान और पिता दोनों का भाग्योदय होगा। केतु की सप्तम दृष्टि दूसरे धन भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन संचय, वाणी, कुटुंब, भोजन आदि का होता है। अभी तक आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही होगी। खान पान ठीक न होने से पेट संबंधी तकलीफें चली होंगी। परिवार में भी मनमुटाव चल रहा होगा। 30 अप्रैल से ये सारी परेशानियां दूर होंगी। गुरु चौथे भाव में 30 अप्रैल से गोचर करने जा रहे हैं तो पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। घर, भूमि, वाहन में कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होगी और घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। चंद्र के नक्षत्र में केतु होने से जो लोग पानी, दूध, जूस इत्यादि का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी ये समय लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए हस्त नक्षत्र का केतु जीवन में परिवर्तन लाएगा। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष से पढ़ें, अपाहिजों की सहायता करें, कुत्तों को भोजन कराएं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।